नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे। आज हम बापू की कुटिया में भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बापू के 3 बंदर हमें क्या क्या सिखाते हैं। तो आंख बंद करो, गलत देखो नहीं, गलत सुनो नहीं, गलत बोलो नहीं। साथ ही साथ बापू के बिस्तरे में के पास जब लेखक जी बैठते हैं तो उन्हें कुछ अलग तरह की महसूस होती है। तो आज हम आगे देखेंगे। बापू के प्यारे शब्द भी थे ओम और हे राम। हे राम, कल्पना लोक में उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे। वह हमसे कब के छीन लिए गए हैं। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से राम हे राम सुना था। तो लेखक उनकी यादें याद करते हैं। उन्होंने कहा कि वह भयानक दिन था जब उन्हें 3 गोलियां लगी थी और उनके साथ उनके आखिरी शब्द थे हे राम। जन्म जन्म मुनि जतन करा ही, अंत राम कहीं आवत नहीं। तो हे राम उनका प्रिय शब्द था। जन्म जन्म का कहते हैं, फिर आते नहीं हैं। उस दिन संसार ने पाया था कि ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं, बल्कि उनमें नहीं ज्योति की नई कड़ी जुड़ी गई है। काश अज्ञान और अज्ञानी को हो पता, जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा है। मतलब लेखक हैं जो नथुराम गोडसे को हिंदुत्व के नाम पर अनर्थ किया, ऐसा कहते हैं। किंतु बापू अमर है। अपने दिव्य रूप में वह सिर्फ यहाँ की विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद और तारे पृथ्वी पर उद बीज अंडज पिंडज। मतलब कि बापू मरे नहीं हैं, वे अमर हैं, क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे, उनके अपने जीवन काल के दरमियान ऐसा कार्य किया था जिससे वह सारी दुनिया में व्याप्त है। आकाश में चांद तारे, मतलब कि ग्रह नक्षत्र अंडज पिंडज जब तक हैं तब तक वे अमर हैं। ओ बिस्तर, इस सारथी में भी तुम कितने महान हो। क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्नजड़ी स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते हैं, क्योंकि जो सुख रत्नजड़ी सिंहासन में नहीं मिलता वह लेखक मानते हैं कि
बापू के बिस्तरे में वह एहसास छुपा हुआ है। इसीलिए क्या कभी उन पर एक क्षण को भी इतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। यह गौरवशाली बिस्तरा जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती काट लकड़ी, बापू के बिस्तर को लेखक ने गौरवशाली कहा है क्योंकि बापू के कर्म ऐसे महान थे जिन्हें राष्ट्रपिता के दर्जे तक पहुंचा दिया था। जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। जब भी कभी बापू थक जाते थे तो बड़ा सा तकिया रखा हुआ था, तो उसके सिरहाने बैठकर बापू आराम किया करते थे। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना टोकरा, पत्तल से बना हुआ टोकरा जिसमें रद्दी कागज, मतलब कि जो काम में आने वाला नहीं है वह रद्दी कागज डाल दिया करते। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र हैं। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान, बापू कभी इधर उधर थूकते नहीं थे, उनके पास एक थूकदानी रखी हुई थी, वह पीतल की थी जिसे बापू स्वयं साफ करते। बापू उसे किसी को भी साफ करने नहीं देते थे, वह स्वयं साफ करते थे। कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है, यह जादूगरी लेखनी, इसमें अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया था। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर वह यरौदा चक्र जिसके चक्कर से ही सारा भारत काटने लगा। यरौदा चक्र मतलब वो चरखा काटते थे, रुई काटते थे, वह ठीक उसी तरह जिस पर कृष्ण की वंशी से गोपियां नाचने लगी थी। अपने को भूलकर, कुछ परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर उसके सटे कताई के कुछ फूट-कर सामान में ऊनी दांत आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेट मतलब कप के बाट के जैसा छोटा सा टेबल जैसा था, उसमें 3 खाने थे जो बापू अपनी सारी चीज़ें रखा करते थे। बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भी भली भांति देखना होगा। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया हुआ था। सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लाइनर की सूक्ति को पढ़िए जिसका आशय है। तो उसके ऊपर एक लाइनर से लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं। यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं। मतलब कि क्या है? इसका मतलब है कि यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तरे पर किस मुंह के से आप लाल पीली करोगे? सच्चाई के राह पर जो भी व्यक्ति है उसे कभी क्रोध करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कि आप हमेशा सत्य का साथ दीजिए, कभी गलत राह पर मत चलिए। यदि गलत राह पर हो
तो फिर वो किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे? मतलब गलत राह पर नहीं रहना चाहिए। शेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यहीं उबड़ खाबड़ कहीं से उठाया लाया, मतलब उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था, वह उबड़ खाबड़ मतलब कहीं से भी लाया गया था। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे 2 खानों में बापू की किताबें। पहले खाने में सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, रीथिंकिंग क्रिश्चियनिटी, तीसरी हजरत ईसा और ईसाई धर्म, चौथी भगवद गीता। दूसरे खाने में क्या था? रामचरित मानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली और गीता आणी गीताएं। इन सभी किताब वह शेल्फ में रखी हुई थी। किताबों के खाने एक एल्यूमिनियम का डिब्बा जिसमें सूत, पास में एक एल्यूमिनियम का डब्बा रखा हुआ था जिसमें वह सूत रखा करते थे। फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान प्राप्त कर लिया था। लगता है वे तीनों बंदर इस शून्य वातावरण से घबरा उठे हैं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए। मतलब बापू की मृत्यु को लेखक और 3 बंदर के साथ ऐसे जोड़ देते हैं जैसे हमारे मानस पट पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो जब बापू की मृत्यु हो गई, लेखक ने भी 3 बंदर के साथ उनका व्यवहार जोड़ा कि एक ने जैसे अपने सदा के लिए कान बंद कर दिए हैं, एक आंखों को तहथियों से छिपा कर रो रहा है, एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे? आप तो चले गए हैं, अब तुम और हम क्या बोलेंगे? जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया की इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला गया। तीसरे बंदरों के बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा था जिस पर लिखा था, प्रेम ही भगवान है। प्रेम ही भगवान है, मतलब सबके साथ आप प्रेम से व्यवहार करो जिसमें भगवान बसते हैं। और फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फुटकर चीज़ें थी। बिस्तरे के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क थे जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद खंभे से छठी चटाई पर एक छोटा सा कालीन, इस पर दीवार से लगा एक तकिया। यही मान्य अतिथि बिठाए जाते और वे बाबू से घुल मिलकर बातें करते। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ, मतलब जहाँ देखो वहाँ चटाइयाँ ही चटाइयाँ रखी हुई थी। कुछ लोग आते बैठते बापू से शांति से बात करते। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े व्यक्ति, इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते, बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए बातें करते, मतलब वो खाली भी कभी नहीं रहते, किसी के साथ बात भी करते तभी वो चरखा तो चलाते ही रहते थे। यों काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते हैं, देखो समय बर्बाद मत करो। बापू ने हमेशा यह सिखाया है कि आप कभी भी अपने समय को बर्बाद मत करो। तुम्हारी बातें भी चक्रों को कभी नहीं रोक सकेगी। जिन चटाइयों पर कभी नेहरू,
राजेंद्र प्रसाद पटेल के समान देश के बड़े बड़े लोग, मतलब कि राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े लोग और बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे। उन पर आज पर दोपहरिया में अकेले में बैठा हूँ। इस बात की कल्पना भी भावमुक्त कर रही है। इन चटाइयों के ऊपर एक दफ्ती पर वह क्या लिखा हुआ है, टंगा है, उसे पढ़िए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साधकर भी झूठ बोला जा सकता है। मतलब कि आपको अगर झूठ बताना है तो बोल कर नहीं, मतलब झूठ कभी भी शब्दों में निहित, शब्दों में व्याप्त नहीं हो सकता है, छल करने में। आप अगर किसी के साथ छल करोगे तो वो बड़ा अपराध है। चुप्पी साध कर, मतलब जहाँ कभी भी हमें न्याय की बातें करनी है, सच्चाई बतानी है, लेकिन हम चुप रहेंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे, तो वह भी झूठी है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दार्थ पर जो देकर आपके संकेत से और जिस वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है, वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोल गए झूठ की अपेक्षा कहीं होना बुरा है। बापू की इस कुटिया के 3 भाग। बापू की कुटिया के कितने भाग थे? 3 भाग थे। एक भाग यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, मतलब लेखक जहाँ बैठे थे वह पहला भाग। यहीं कभी बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी थी, आगे निकलते ही मध्य भाग था। इसमें एक कोठरी थी जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा था। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत को, जब की राजकुमारी थी अमृत को, जिन्होंने कभी कभी बापू की सेवा की थी। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार, स्नानागार मतलब नहाने के लिए स्थान, कितनी सफाई, कितनी स्वच्छता। बापू अपने कमोड़ को अपने हाथों कैसा साफ रखते, मतलब बापू अपने स्नानागार को खुद साफ करते थे और दूसरों को साफ करने के लिए नहीं देते थे। इसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश है, फिनाइल की शीशी है। कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ, कमरे के थोड़े आगे ही पानी की बाल्टियाँ रखी हुई थी। लोटे, मिट्टी के हंडे, हंडे मतलब बर्तन, बर्तन रखे हुए थे। दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी, मतलब बापू अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना जानते थे। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अलग दृष्टि से देखने के लिए दृष्टि से देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। एवं बांस और लकड़ी से बनाई हुई यह कुटिया, ऊपर खपरे, खपरे मतलब गुजराती में उसे नड़िया कहते हैं। दीवारें बांस की फट्टियों की हैं, जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत किया गया है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं है। तो बापू की कुटिया एक सादगी से भरी हुई, एक तरफ एक बिस्तरा है, तकिया है जिसके सिरहाने बापू थकने पर बैठ जाते थे। आसपास में चटाइयाँ रखी हुई थी जिन पर से
देश विदेश के बड़े बड़े लोग आकर बैठते और बापू के साथ बातें करते। साथ ही साथ बापू जो भी व्यक्ति से बातें करते हैं उसके साथ साथ वे चरखा भी घुमाते रहते थे, जिससे वे समझाते थे कि समय की बर्बादी मत करो। और एक शेल्फ रखा हुआ था जिसमें तरह तरह की चीज़ें थी। एक उबड़ खाबड़ पत्थर था, एक चिकना पत्थर भी था, वो पेपर वेट का काम करता था। साथ ही साथ उस शेल्फ में कई तरह की किताबें भी रखी हुई थी, वो बापू बार बार पढ़ा करते थे। बापू का स्नानागार भी स्वच्छता से भरा हुआ था। बापू का स्नानागार खुद साफ किया करते थे, किसी को साफ नहीं करने देते थे। पीतल की धूपदानी थी, वह भी बापू खुद साफ किया करते थे। मतलब बापू की कुटिया सादगी से भरी हुई लेकिन स्वच्छता से भरी हुई और हमारे पर एक अलग तरह की छाप छोड़ जाती है। तो दीवार पर बांस की फटियों से चटाई लगाकर मिट्टी से क्यों पोत दिया गया था? क्योंकि मिट्टी ठंडक को अंदर आने देती है। कहीं भी चूना या कोई रंग का प्रयोग नहीं किया गया था। दरवाजे और खिड़कियां काफ़ी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। इसलिए मतलब हवा ऊर्जा से भरी हुई बापू की कुटिया है। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पाठ पूर्ण करते हैं। आपको बता दें कि आपको शब्दार्थ मतलब टिप्पणी संपूर्ण स्वाध्याय कार्य लिखना है। ध्यान में रखना कि शब्दार्थ एवं पाठ के अंतिम भाग में शब्दार्थ एवं टिप्पणी दी गई है, वो आपको लिखनी है। साथ ही साथ जो संपूर्ण सभ्यता दिया गया है उससे भी आपको पूर्ण करना है। मैं कुछ प्रश्नों की चर्चा यहाँ कर देती हूँ, बाकी रहे प्रश्नों को आपको खुद से लिखना है। लेखक कहाँ बैठा है? अच्छा, लेखक पायदान में बैठा है। शेल्फ के ऊपर रखा हुआ पत्थर का टुकड़ा कैसा है? तो उबड़ खाबड़। शेल्फ के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ था वह उबड़ खाबड़ था, दूसरा था पर वह दूसरी जगह रखा हुआ था। चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा था? तो चिकने पत्थर के टुकड़े पर प्रेमी भगवान है, ऐसा लिखा हुआ था। बापू की कुटिया में के कितने भाग हैं? तो बापू की कुटिया के 3 भाग हैं। लेखक ने विश्व व्यंग्य व्यक्ति किसे कहा है? तो लेखक ने विश्व व्यंग्य व्यक्ति बापू को कहा है। बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? तो बापू का बिस्तरा चटाई, गद्दा, तकिया आदि से निर्मित था। बापू की 3 बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं? तो बापू के 3 बंदर इशारे से हमें कह रहे हैं आंखें बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो। हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? बापू को मारने वाला व्यक्ति नथुराम गोडसे ने हिंदुत्व के नाम पर अनर्थ किया। अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन कर रहा था? तो अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृत कौर कर रही थी। थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? थक जाने पर बापू बड़े तकिए के सिरहाने बैठते
थे। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी 8 के 8 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। व्याकरण विभाग में मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। यहाँ कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है, ध्यान में रखना। अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने यरवला चक्र को घुमा रहे थे। बापू को समझने के लिए इस छोटे से शेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत मतलब बापू की वाणी को समझा करते थे। तो आप स्वाध्याय कार्य लिख कर रखना। जब स्कूल चालू होगी, पढ़ाई शुरू होगी, तब हम यह गृह कार्य चेक कर लेंगे।